गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे शब्द भंडार से अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, पेज 90। इसमें हमने पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द ये हमने कर लिया था। आज हम करेंगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। भाषा को प्रभावशाली और सुंदर बनाने के लिए कभी कभी हम कई शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग करते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का अर्थ यहाँ पर मतलब है कि भाषा को प्रभावशाली और सुंदर बनाने के लिए कभी कभी हम कई शब्दों की जगह एक ही शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे कपड़े सिलने वाले के लिए हम बोलते हैं दर्जी। इसी तरह नीचे अन्य वाक्यांशों के लिए भी एक शब्द का प्रयोग किया गया है। देखिए यहाँ पर क्रम से है, अनेक शब्द ये हैं और इनकी जगह जो बोले जाने वाले शब्द होते हैं एक शब्द, वो सामने लिखे हैं। जैसे जो मीठा बोलता हो, जो मीठा बोलता हो, जिसकी भाषा में बहुत ही मिठास हो, वो क्या होता है? मृदुभाषी। मीठा बोलने वाला मृदुभाषी। मीठा बोलने वाले को हम क्या कहते हैं? मृदुभाषी कहते हैं। ठीक। सप्ताह में एक बार होने वाला, सप्ताह में एक बार होने वाला, ये इस वाक्य की इन शब्दों की जगह हम एक ही शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, जिसे कहेंगे साप्ताहिक। ठीक है। प्रतिदिन होने वाला, रोज होने वाला, यानी कि दैनिक। नीचे, जिसके नीचे रेखा खींची हो, जिसके नीचे रेखा खींची हुई हो, उसको क्या कहते हैं? रेखांकित। ये शब्द आपने सुना होगा, व्याकरण में भी कई जगह आया है। रेखांकित शब्दों के अर्थ बताइए, या जो भी हो, इस तरह के शब्द जो आते हैं, रेखा अंकित, रेखांकित, रेखा जहाँ पर नीचे खिंची हुई हो। जो भीख मांगता है, भिखारी। जो कड़वा बोलता हो, कटुभाषी। अभी हमने ऊपर पढ़ा था ना, जो मीठा बोलता हो मृदुभाषी, और जो कड़वा बोलता हो उसे हम क्या कहते हैं? कटुभाषी। भाषी मतलब बोलने वाला यहाँ पर, और कटु कड़वा। हवा में उड़ने वाला यान, हवा में उड़ने वाला यान यानी कि वायुयान। ठीक है। अब है बहुत बोलने वाला, अधिक बोलने वाला। उसके लिए हम क्या शब्द इस्तेमाल करते हैं? वाचाल। ठीक है। केवल फल खाने वाला, केवल फल खाने वाले को क्या कहते हैं? फलाहारी। फल आहारी, आहार के रूप में फल लेने वाला, फलाहारी। मांस खाने वाला, मांसाहारी। साहित्य से संबंध रखने वाला, साहित्यिक। साहित्य से संबंध रखने वाले को कहते हैं साहित्यिक। महीने में एक बार होने वाला, मासिक। यहाँ हमने देखा ना, सप्ताह में एक बार होने वाला साप्ताहिक, प्रतिदिन होने वाला दैनिक, और महीने में एक बार होने वाला मासिक, और वर्ष में एक बार होने वाला वार्षिक। ठीक है। जो नष्ट होने वाला हो, जो खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है, उसे कहते हैं नश्वर। जिसका कोई आकार ना हो, जिसका कोई भी आकार ना हो, उसे कहते हैं निराकार। ठीक है। वर्ष में एक बार होने वाला वार्षिक। तो आपके पाठ्यक्रम में, सिलेबस में अभी यहीं तक है। आपको यहीं तक ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आपको याद करने हैं, 1 से लेकर 15 तक, और इसे अपनी कॉपी में भी करना है। ठीक इसी तरह यहाँ पर देखिए, जैसे मैंने किया हुआ है, यहाँ पे थोड़ा सा इसको परिभाषित करना है। उसके बाद ये 15 अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखने हैं। ठीक। अब हम करेंगे श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। श्रुति सम भिन्नार्थक, ये है पेज 93। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द में क्या है, पढ़िए और समझिए। संसार में कोई छोटा या बड़ा नहीं, सब एक समान है। हमें सभी लोगों का सम्मान करना चाहिए। इन वाक्यों में
ये ऊपर जो वाक्य हमने पढ़ा और नीचे वाला जो वाक्य पढ़ा, इसमें ऊपर वाले वाक्य में समान और दूसरे वाक्य में क्या है, सम्मान। शब्दों का उच्चारण लगभग एक सा है किंतु इनके अर्थ भिन्न हैं। यही है यहाँ पर श्रुति सम, सुनने में समान। जो शब्द सुनने में समान होते हैं भिन्न अर्थक यानी कि अलग अलग अर्थ वाले होते हैं। ये देखो यहाँ पर समान जो है और यहाँ सम्मान, दोनों को जब हम उच्चारित करते हैं तो लगभग ऐसा लगता है कि एक ही जैसे शब्द हैं, एक ही शब्द बोल रहे हैं, लेकिन इनके अर्थ हैं अलग अलग। ऊपर वाले संसार में कोई छोटा बड़ा नहीं होता, सब एक समान है, एक बराबर है। हमें सभी लोगों का सम्मान करना चाहिए। सम्मान मतलब आदर। यहाँ पर बराबर और यहाँ पर आदर, दोनों का अलग अलग अर्थ हो गया, है ना। वे शब्द जो सुनने व लिखने में लगभग एक से लगते हैं लेकिन उनके अर्थ एक दूसरे से सर्वथा भिन्न होते हैं, श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। सुनने में एक जैसे होते हैं लेकिन उनके अर्थ अलग अलग होते हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ दिए हुए हैं शब्द जिन्हें आप पढ़कर समझ जाएंगे। अनल, अनिल, ये दोनों सुनने लिखने में एक जैसे ही लगते हैं लगभग, लेकिन इनका अर्थ अलग है। अनल का मतलब होता है आग और अनिल का मतलब होता है हवा। इसी तरह अन्न, अन्य, अन्न का अर्थ होता है अनाज और अन्य का अर्थ होता है दूसरा। अपेक्षा, उपेक्षा, अपेक्षा का अर्थ होता है तुलना में, किसी से तुलना की जाती है तब हम अपेक्षा का प्रयोग करते हैं। उपेक्षा का अर्थ होता है निरादर करना, किसी को तिरस्कृत करना। अपकार, उपकार, ये भी शब्द सुनने और लिखने में एक जैसे ही लगते हैं, अ की जगह बस ऊ लिखा हुआ है। अपकार का अर्थ होता है बुराई और उपकार का अर्थ होता है भलाई। आदि, आदि, यहाँ तो बिल्कुल ही छोटी की मात्रा से बड़ी की मात्रा का फर्क है। तो आदि, आदि का अर्थ होता है प्रारंभ और बड़ी की मात्रा लगा देंगे आदि में तो अभ्यस्त, अभ्यस्त जिसकी आपने प्रैक्टिस की हुई हो। आकार, आकर, यहाँ पे भी आ की मात्रा का ही अंतर है जरा सा। आकार मतलब आकृति, शेप। आकर मतलब खान, खजाना, खान जो होते हैं उन्हें कहते हैं आकर। अतल, अतुल, अतल का अर्थ होता है गहरा और अतुल का अर्थ होता है अपरिमित, असीम। अविराम, अभिराम, अविराम का अर्थ होता है लगातार, अविराम मतलब बिना विराम के। विराम मतलब रुकना होता है, अविराम मतलब जब न रुको तो लगातार। ठीक। अभिराम मतलब मनोहर, बहुत ही सुंदर। अवधि, अवधि, इसमें छोटी की मात्रा, इसमें बड़ी की मात्रा है। इस अवधि का अर्थ होता है सीमा, लिमिटेशन जो होती है अवधि, इस अवधि तक तुमको ये काम करना है। ठीक है। अवधि एक भाषा है, बड़ी की मात्रा जब लगता है इसमें लग जाती है तब अवधि और अवधि दोनों में अंतर देखिए। किला, किला का अर्थ होता है दुर्ग और कीला का अर्थ होता है गाढ़ा। ठीक है, यहीं तक आपके पाठ्यक्रम में है, तो आप 1 से लेकर 10 तक इसे आप इन शब्दों को पढ़ेंगे और याद करेंगे और इसे अपनी कॉपी में भी करेंगे। ठीक इसी तरह आपको लिखना है, थोड़ा सा इसे परिभाषित करना है। वे शब्द जो सुनने व लिखने में लगभग एक से लगते हैं लेकिन उनके अर्थ एक दूसरे से सर्वथा भिन्न होते हैं, उन्हें हम श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। तो ये 10 जो हैं यहाँ पर, ये आपको अपनी कॉपी में करने हैं। ठीक है, इनको लिखने के बाद इन्हें अच्छे से याद करना है, दोनों चीजें, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द और श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द। ठीक।